हेलो स्टूडेंट, ब्लेसिंग ट्यूटोरियल आपके पास आज एक नया टॉपिक लेकर आया है, दैट इज टाइप ऑफ कैपिटल अकाउंट। दिस इज अगेन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज फिक्स कैपिटल अकाउंट एंड अनदर वन इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ये आपको क्वेश्चन बताएगा कि आपने पार्टनर की कैपिटल को फिक्स के अकॉर्डिंग डील करना है या फ्लक्चुएटिंग के अकॉर्डिंग करना है। तो हमें दोनों मेथड को ही समझना पड़ेगा कि फिक्स कैपिटल अकाउंट अगर क्वेश्चन बोलता है तो हमने उसको किस तरह से डील करना है, और अगर क्वेश्चन हमें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने को बोलता है तो हमने उसको किस तरह डील करना है। तो आज हम इन दोनों टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे कि हाउ टू मेंटेन द फिक्स कैपिटल अकाउंट एंड हाउ टू मेंटेन द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट केस, फिक्स कैपिटल अकाउंट। अगर आपको क्वेश्चन बोलता है कि आपके पार्टनर की कैपिटल जो है वो फिक्स्ड रहने वाली है, देन यू हैव टू प्रिपेयर टू अकाउंट। कौन कौन से? पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड सेकेंड वन इज पार्टनर करंट अकाउंट। याद रखिए स्टूडेंट, जब हमारी कैपिटल फिक्स्ड रहेगी तो हमने दो अकाउंट बनाने हैं। एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनेगा और दूसरा पार्टनर करंट अकाउंट बनेगा। पार्टनर की जो कैपिटल है उसमें अप्स डाउन्स आते रहेंगे। वो जो अप्स डाउन्स जितने भी रहेंगे, जितने भी उसमें क्या रहेंगी, चेंजेस रहेंगी, वो हमने सारी की सारी चेंजेस किस अकाउंट में डील करनी है? करंट अकाउंट में। दैट्स व्हाई इस मेथड का नाम है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, कि हमारी पार्टनर की जो कैपिटल है दैट रिमेन्ड फिक्स। अगर उसमें कोई भी चेंजेस लेके आनी है उसके लिए हम एक नया अकाउंट ओपन करेंगे। उस नए अकाउंट को क्या बोलते हैं? करंट अकाउंट। तो जो ओपनिंग बैलेंस रहेगा 10,000, अगर पार्टनर का ओपनिंग बैलेंस है कैपिटल का, तो लास्ट में भी 10,000 ही रहेगा अंडर विच मेथड? फिक्स कैपिटल मेथड। बट इसमें दो चीजें सिर्फ हम डील करेंगे। फिक्स कैपिटल अकाउंट में हम सिर्फ जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट है जो कि फिक्स रहने वाला है, 10,000 अगर स्टार्टिंग में है तो लास्ट में भी 10,000 ही रहेगा, एक्सेप्ट टू थिंग्स। कौन सी? अगर ड्यूरिंग द पार्टनरशिप पीरियड जो हम सम कर रहे हैं उसके बीच में अगर वो बोल देते हैं कि पार्टनर ने इतना पैसा इंट्रोड्यूस करा एज ए कैपिटल, नहीं कैपिटल कुछ इंट्रोड्यूस करी, तो हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा। अगर उसने एज अ कैपिटल कुछ अमाउंट, ड्रॉइंग्स नहीं, कैपिटल पूरे का पूरा अमाउंट कुछ विथड्रॉ कर लेता है, उसको रिडक्शन लेके आनी है अपनी कैपिटल में, कुछ कैश अमाउंट वो उसमें से रिड्यूस कर लेता है, तब स्टूडेंट्स ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे हम ड्राइंग्स की बात नहीं कर रहे हैं कि कुछ पैसा अकाउंट में से हमने ले लिया अपने पर्सनल यूज के लिए। अगर पर्सनल यूज लिखा होगा तब वो ड्राइंग्स अकाउंट होता है। यहाँ पे लिखा होगा कि वो अपनी कैपिटल को डाउन साइज करना चाहता है। वो हम आगे पढ़ेंगे कि ऐसे केसेस आते होते हैं कि हमारी किसी पार्टनर की कैपिटल ज्यादा होती है तो हमें उसको डाउन साइज करना होता है, तो उस केस में हम उसको डेबिट करके रिड्यूस करेंगे। सिर्फ अगर वो एडिशनल कैपिटल लेकर आता है या फिर कुछ पैसा बाहर निकालता है, ये दो चीजें ही सिर्फ पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डील करेंगे। और जितनी भी चीजों से पार्टनर की कैपिटल अप या डाउन होने वाली है वो सारी चेंजेस हम किस में करने वाले हैं? करंट अकाउंट में करने वाले हैं। डन? अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी हो तो मैं हमेशा एम्फेसिस करती हूँ कि यू शुड लर्न द परफॉर्मर, यू शुड लर्न द परफॉर्मर। तो इस केस में अगेन मैं यही कहूंगी कि आपको परफॉर्मे को लर्न करना है। फिर क्वेश्चन जो जो बोलता जाएगा
जस्ट उसकी कैलकुलेशन करिए, पुटिंग करिए, कैलकुलेशन करिए, पुटिंग करिए, बाद में प्लस माइनस करके हमारे पास क्या आ जाता होता है, आंसर आ जाता होता है। तो उसमें कुछ भी भूलने वाला चांस हमारा, गलत करने वाला, भूल के कुछ रह गया, ये आइटम डालनी रह गई हमारी, वो पॉसिबिलिटी हमारी बिल्कुल जीरो हो जाती है। तो प्लीज एक मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप परफॉर्मेंस पे वर्कआउट करिए। मैं आगे जाके एक वीडियो और बनाने वाली हूँ जिसमें आपको मैं ये बताऊंगी कि आप मेमोराइज कैसे कर सकते हैं सारे परफॉर्मेंस को, क्या वे आउट है कि आप इन परफॉर्मेंस को हमेशा याद रखेंगे अप्रैल से लेके मार्च तक। अप्रैल में अभी स्टार्ट हो रही है हमारे सेशन, मार्च में जब ओवर होएंगे, हमने फाइनल एग्जाम देने हैं, तब तक वो आपको बाय हार्ट परफॉर्मा याद रहेगा। चलिए ये नेक्स्ट वीडियो की बात है, अभी हम चलते हैं अपने फिक्स कैपिटल अकाउंट के परफॉर्मा पे, राइट। तो हम कौन सा मेथड कर रहे हैं, फिक्स कैपिटल अकाउंट। उसके अंडर मेरे को दो अकाउंट मेंटेन करने हैं। फर्स्ट वन इज पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड वन इज पार्टनर करंट अकाउंट। तो पहला क्या है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। मैंने आपको बोला था 10,000 रिमेन 10,000, मतलब, और कैपिटल क्या होता है जी, कौन सा बैलेंस होता है आपके पास कैपिटल का, क्रेडिट बैलेंस होता है। दैट्स व्हाई ये स्टार्ट भी किससे होने वाला है, क्रेडिट से स्टार्ट होने वाला है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहां मैंने ए और बी दो पार्टनर लिए हैं, तो दो ए का अलग बनाया है, डी का अलग बनाया है। वन मोर थिंग, पार्टनर कैपिटल अकाउंट मैंने कैपिटल लेटर्स में लिखा है, वो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था क्यों लिखा है, परफॉर्मे पे ध्यान दीजिए। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आपका क्या रह गया बच्चा, ओपनिंग बैलेंस हो गया। डन। मैंने कहा था सिर्फ दो चीजों से ही ये हिलेगा, अदरवाइज ये फिक्स्ड रहेगा। कौन सी दो चीजें, एडिशनल कैपिटल, अगर वो और लेकर आने वाला है, अगर क्रेडिट को इंक्रीज करना है तो और क्रेडिट करना पड़ता है ना, पता है ना अकाउंट्स की लैंग्वेज। क्रेडिट को अगर मोर क्रेडिट करना है, आगे बढ़ाना है, तो उसमें एक और क्रेडिट प्लस कर देंगे। अगर क्रेडिट को हमने रिड्यूस करना है तो हम डेबिट कर देंगे। डन। तो मेरे को और कैपिटल लेकर आया, कैपिटल मेरी बढ़ने वाली है तो मैं इसको और क्रेडिट कर दूंगी। अगर कैश में लेकर आ रहा है तो बाय कैश अकाउंट कर दूंगी, और अगर वो बाय बैंक लेकर आ रहा है, बैंक में पैसे डाल रहा है, तो बाय क्या कर दिया जाएगा, बैंक अकाउंट डाल के एडिशनल कैपिटल कर दी जाएगी। और ऑन द सेम वे आपके पास अगर वो विड्रॉल करता है कैपिटल को नॉट ड्रॉइंग्स, अगर वो कुछ पैसा एज अ कैपिटल लेके जाता है तो उसकी कैपिटल क्या होने वाली है, डाउन साइज होने वाली है। क्रेडिट वाला बैलेंस किससे खत्म होने वाला है, डेबिट वाले बैलेंस से। तो टू कैश अकाउंट अगर वो पैसा लेके जाता है, टू बैंक अकाउंट अगर बैंक के थ्रू लेके जाएगा। यहाँ भी ए और बी, अगर लेट्स सपोज सिर्फ ए ने ये ट्रांजैक्शन की है, बी ने नहीं करी है, तो आप सिर्फ अमाउंट किस में डालोगे, ए में डालोगे, बी में नहीं डालोगे। एंड लास्ट में आपके पास बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। बैलेंसिंग फिगर कैसे आएगी, आप इस क्रेडिट साइड को दोनों को क्या करने वाले हो, प्लस करने वाले हो, और उसमें से डेबिट साइड को माइनस कर दोगे, और फिर आपके पास एक टू बैलेंस सीडी आ जाएगा। डन। ये तो मेरा जस्ट अभी क्या बना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब इसी के साथ जो भी हमारी चेंजेस आने वाली है कैपिटल में, वो हम किस अकाउंट में करने वाले हैं राजे, पार्टनर करंट अकाउंट में। इसमें एक नया अकाउंट ओपन करेंगे, पार्टनर करंट अकाउंट। अब अगेन 1 मार्कर, सीबीएसई बोर्ड +2, आपको याद होगा सब कुछ। डन। तो आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि पार्टनर करंट अकाउंट कब ओपन होता है, कब ओपन होता है जी, जब हमारा कौन सा केस होता है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट वाला। ओके। तो अब इसका परफॉर्मा क्या है, अगेन हम परफॉर्मा बना लेंगे। यहाँ पे मैं स्टार्ट किससे कर रही हूँ, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि कैपिटल का हमेशा कौन सा बैलेंस रहता है, आपका क्रेडिट बैलेंस रहता है। बट सम टाइम आपके पास डेबिट बैलेंस भी होता है, जब नेगेटिव बैलेंस दिया हो ना डेबिट, तो हम उसको डेबिट साइड पे भी डालेंगे अगर नेगेटिव बैलेंस है तो। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, व्हाटएवर द केस। अब क्वेश्चन आपको बताएगा कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का आपके पास, सॉरी, करंट अकाउंट का बैलेंस ये है, फिक्स अकाउंट का बैलेंस ये है। फिक्स्ड अकाउंट में फिक्स अकाउंट में ट्रांसफर होएगा, और करंट अकाउंट होगा बीडी
बाय बीडी रहेगा या फिर टू बीडी रहेगा, वट एवर द केस। अब ये किस किस पॉइंट से इंक्रीज होता है करंट अकाउंट? आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट याद होएगा, उसकी जो जो डेबिट साइड पे डाला था वो सारा उठा के आपने किसको डाल देना है, यहाँ पे क्रेडिट साइड पे डाल देना है, एक्सेप्ट रिजर्व को छोड़ के। ठीक है, देखिए कैसे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, बाय कमीशन अकाउंट, बाय सैलरी अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर उस केस में प्रॉफिट हुआ होएगा, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एक फिगर आई होगी वो हमारी प्रॉफिट की आ रही है, तो मैं उसको यहाँ क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर कर दूंगी। ठीक है, तो ये स्टेप बाय स्टेप चलता है, पहले हमारा एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, फिर हमारे पास कैपिटल अकाउंट बनेगा। तो ये किस किस पॉइंट से ये सारा कुछ इंक्रीज करता है हमारी कैपिटल को। कौन कौन सी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन मिली है, कोई सैलरी मिली है, या फिर हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। डन, यहां तक सम चलेगा आपका। जो आपको गिवन इंफॉर्मेशन होगी आप पुटिंग करोगे, कैलकुलेट करके पुट करोगे। अगेन अगर ए को कमीशन मिली है, बी को नहीं मिली है, जैसे यहाँ देखिए मैंने क्रॉस सिर्फ ए में डाला है, बी में नहीं डाला, तो इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन ये हमें कह रहा है कि ए गेट द कमीशन ऑफ रुपीज वट एवर एंड ए गेट द सैलरी ऑफ दिस अमाउंट, बी को नहीं कुछ मिल रहा, तो मैं बी वाली साइड पे कुछ भी नहीं डालने वाली हूँ। तो ये क्रेडिट साइड पे हम जिस जिस चीज से उसके बैलेंस पे पॉजिटिव इंपैक्ट आने वाला है, मैंने वो सारी चीजें हमारे यहाँ क्रेडिट साइड पे पुट कर दी हैं। अब आप चलिए इसकी डेबिट साइड से। डेबिट साइड में क्या होएगा? अगेन जिससे वो रिड्यूस होने वाली है कैपिटल। किससे रिड्यूस होने वाली है? ड्रॉइंग्स अकाउंट। अगर वो अपनी पर्सनल यूज के लिए कुछ निकालता है तो आप उसको ड्रॉइंग्स में डाल के रिड्यूस करोगे। फिर उसको क्या देना पड़ता है? उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट, उससे भी रिड्यूस होती है। टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अगर आपको किसी तरह का लॉस होता है एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से, उसको भी आप यहाँ पे डेबिट में डालोगे। डन। अब जब मेरे पास ये सारा कुछ क्वेश्चन में गिवन होएगा, मैंने ये सारा कुछ पुट कर दिया, अब मेरे पास क्या करना है? मेरे को क्या करना है? ये क्रेडिट साइड को सारे को क्या करना है? प्लस करना है। फिर जो जो हमने अभी तक डिस्कस करा है उसको हमने डिडक्ट कर देना है। फिर एक बैलेंसिंग फिगर आएगी। वो जो बैलेंसिंग फिगर आएगी, इफ क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट तो डेबिट साइड पे आएगी। देन टू बैलेंस सीडी, ये मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगी? बैलेंसिंग फिगर लगा दूंगी। ऑन द सेम वे, अगर आपके पास अगर डेबिट साइड ग्रेटर हो जाती है और क्रेडिट साइड लेसर हो जाती है, तो वो बाय बैलेंस सीडी किस साइड पे आने वाला है? क्रेडिट साइड पे। एक बोनस पॉइंट और बता देती हूँ राजे आपको कि जो कैरी डाउन होता है ना, वो नेक्स्ट ईयर में ब्रॉट डाउन होना है, तो वो ऑपोजिट साइड पे होता है। डन। कैसे? यहाँ पे मेरा क्रेडिट साइड पे अगर कैरी डाउन आ रहा है तो नेक्स्ट ईयर में वो मेरा डेबिट साइड पे नेगेटिव में चला जाएगा। तो फेवरेबल मेरा क्या है कि मेरा कैरी डाउन किस में आए? डेबिट में आए, क्योंकि मेरा कैपिटल अकाउंट मेरे को हमेशा क्रेडिट में चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। पर वो तो जैसे जैसे मेरे पास फिगर आती जाएगी मैं पुटिंग करती जाऊंगी, और लास्ट में जाके हमारा चाहे वो डेबिट बैलेंस भी रह सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी रह सकता है। नेक्स्ट ईयर में जो सीडी होता है वो ऑपोजिट बैलेंस पे खुलता है, बीडी जो होता है वो ऑपोजिट बैलेंस पे खुलता है। अगर सीडी डेबिट है ना, तो नेक्स्ट ईयर में जाके वो बीडी जो है वो क्रेडिट पे ओपन होगा। डन। तो ये मेरा पार्टनर करंट अकाउंट का क्या है? परफॉर्मा है। तो अगर आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका फिक्स कैपिटल अकाउंट है, देन यू हैव टू मेंटेन दीज टू अकाउंट। वन इज पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड अनदर वन इज पार्टनर करंट अकाउंट। और मैंने आपको परफॉर्मेंस बता दिए हैं, इसको याद करिए। क्वेश्चन में जो जो दिया हुआ है कैलकुलेशन करिए, पुट प्लस और माइनस करके अपने एक क्या निकाल लेंगे? हम बैलेंसिंग फिगर को फाइंड आउट कर लेंगे। अब राजे ये तो हमारा सिर्फ अभी फर्स्ट अकाउंट हुआ है। कौन सा अकाउंट हुआ है? फिक्स कैपिटल अकाउंट। अगर आपको क्वेश्चन बोल देता है कि आपको क्या बनाना है, आपके पार्टनर की कैपिटल क्या है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है। आप कहेंगे पहले एक ही टॉपिक इतना बड़ा है, फ्लक्चुएटिंग भी हमें उसमें अकाउंट्स वगैरह याद करने हैं? नो,
नो नीड टू लर्न एनीथिंग। आप सिर्फ एक अकाउंट को याद करिए, फिक्स कैपिटल अकाउंट को। फ्लक्चुएटिंग के केस में तो मेरे को एक ही अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। परफॉर्मा विल बी द सेम, पर्टिकुलर जितने भी पार्टनर्स हैं उतने अपने अपने कॉलम्स बना लीजिए। अब हमने करना क्या है, हमने ये करना है कि इसमें जो हमने दो अकाउंट बनाए थे ना, वो क्लब करके एक अकाउंट बनाएंगे फ्लक्चुएटिंग में। मतलब जो ये फिक्स अकाउंट और करंट अकाउंट बना है, इन दोनों को क्लब करके वो सारे पर्टिकुलर डेबिट वही रहेंगे, क्रेडिट वही रहेंगे, बैलेंसिंग भी वैसे बनेगी, सब कुछ वैसे बनने वाला है। वो सारे के सारे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे, किसमें, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में। डन राजे, ये मेरा आज का टॉपिक था। होप आपको मेरा टॉपिक समझ में आया होगा और आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।